नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश पंत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सन 2001 में उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य चिन्ह की। उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है वो हिमालय के 3 पर्वत चोटियों के नीचे 4 लहरों को अंकित किया गया है। जो बीच की पर्वत चोटी है उसमें अशोक की लाट को अंकित किया गया है और जो अशोक की लाट अंकित की गई है उसमें लाल पृष्ठ का उपयोग किया गया है। वो लाल पृष्ठ किस चीज़ का प्रतीक है? अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक राजकीय चिन्ह में पृष्ठ पर उपयोग किया गया लाल रंग है, आपको याद रखना है। उससे पहले एक पॉइंट देखते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आयोग द्वारा पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है उसका आकार कैसा है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य चिन्ह का आकार हीरे के आकार का या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही अगर बात करें तो जो अशोक की लाट वहाँ पर अंकित किया, अशोक चिन्ह वहाँ पर लिया गया है, उसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया शब्द सत्यमेव जयते लिखा गया है। मुंडकोपनिषद हमारे उपनिषदों में से एक मुंडकोपनिषद है, उससे सत्यमेव जयते हमारे राज्य चिन्ह पर उपयोग किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें जो हमारा राज्य चिन्ह है उसमें जो उत्तराखंड शब्द है वो किस रंग से लिखा गया है, यह आयोग द्वारा अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल पूछने की संभावना है, क्योंकि आयोग का जैसा अब पैटर्न चेंज हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो यूनिक प्रश्नों का यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड शब्द किस रंग से लिखा गया है, तो आपको याद रखना है नीले रंग से उत्तराखंड शब्द अंकित किया गया है। आगे बात करते हैं राज्य गीत की। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वह है देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, और इस गीत को 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। इस गीत के जो लेखक हैं वो हेमंत बिष्ट जी हैं। हेमंत बिष्ट जी द्वारा उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा गया है और इस गीत में जो आवाज़ दी है वो दी है हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा और अनुराधा निराला जी द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात राज्य गीत के संबंध में तो यह पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के राज्य गीत को गाने की अवधि कितनी है, तो आपको याद रखना है राज्य गीत को गाने की अवधि 9 मिनट है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पशु की। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है और इसे हिमालयन मस्क डियर नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि वैज्ञानिक नाम आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और उसमें अगर बात करें तो कस्तूरी मृग किस कुल का सदस्य है, तो आपको याद रखना है अंगुलोटा कुल का सदस्य है और मोसिडे परिवार का सदस्य। अगर कुल पूछेंगे तो आपको याद रखना है अंगुलोटा कुल और परिवार पूछेंगे तो आपको याद रखना है मोसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग के भोजन की बात करें तो कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है वो केदार पाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कस्तूरी मृग के अवैध शिकार को देखते हुए सन 1972 ईस्वी में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे। कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी पाई जाती है वो नर कस्तूरी में पाई जाती है, जो एक बार में 30 से 45 ग्राम के लगभग पाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पुष्प के विषय में। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो ब्रह्मकमल है और इसका वैज्ञानिक नाम अगर बात करें तो वो है सुसूरिया अबबेलेटा। वैज्ञानिक नाम पर विशेष फोकस आपने करना है। तो राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सुसूरिया अबबेलेटा। ब्रह्मकमल किस कुल का पौधा है? अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। आगे बात करें उत्तराखंड में मिलने वाली ब्रह्मकमल की प्रजातियों पर। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें से कुछ हैं फेन कमल, कस्तूरा कमल इत्यादि। और
जो फेन कमल प्रजाति उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की पाई जाती है और राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली प्रजाति है फेन कमल की। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्य में ब्रह्म कमल की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, तो वह है फेन कमल। और फेन कमल के वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम आपने देखा सोसोरिया अबेलेटा, और फेन कमल का वैज्ञानिक नाम आपने ध्यान रखना है सोसोरिया ग्रामिनोफोलिया। बात करें ब्रह्म कमल को अन्य क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म कमल एक ऐसा पुष्प है जो समस्त हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल नाम से जाना जाता है। वहीं अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में ब्रह्म कमल को टोपगोला तथा कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल कहा जाता है। ये पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल, नेपाल में टोपगोला और कश्मीर में गलगल कहा जाता है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और समस्त विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हिमालय पुष्पों का सम्राट किस पुष्प को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रह्म कमल को। देखिए, इसमें जो फैक्ट लिए गए हैं वो बेसिक फैक्ट से इतर भी कुछ फैक्ट हैं, तो आपको एक बार इन चीज़ों को देखने से पहले उत्तराखंड की जो बेसिक पुस्तक है परीक्षावाणी, उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए वो निश्चित रूप से बहुत लाभदायी होगा। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के राज्य वृक्ष के विषय में। तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो बुरांस है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बुरांस के वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें या वानस्पतिक नाम की अगर बात करें तो वो रोडोड्रोन अर्बोरियम है। तो राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है रोडोडेड्रॉन अर्बोरियम। बुरांस किस कुल का पौधा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बुरांस एरिकेसई कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? एरिकेसई कुल का पौधा है हमारा राज्य वृक्ष बुरांस। बुरांस को कन्नड़ में बिली कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कन्नड़ भाषा में बुरांस को बिली कहा जाता है। बुरांस जो है एक सदाबहार हिमालयी पौधा है। सदाबहार का मतलब ये वर्ष भर हरा भरा रहता है और ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बेसिकली पर्वतीय पौधा है जो मैदानी क्षेत्रों में नहीं उगता है। ब्रह्मकमल में अगर पुष्प लगने की बात करें तो बुरांस में अगर पुष्प लगने की बात करें तो बुरांस में जो पुष्प लगने का समय है वो फरवरी से लेके अप्रैल तक इसमें पुष्प पाए जाते हैं। आगे बात करें राज्य में ब्रह्मकमल की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसके फूलों के रंग में परिवर्तन होते रहता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे नीचे हमको मिलता है चटक लाल रंग के बुरांस। किस रंग के बुरांस? तो सबसे पहले जो बुरांस पाया जाता है वो चटक लाल रंग। उससे अगर थोड़ा और ऊंचाई पर अगर हम जाएंगे तो उसके बाद हमको मिलेंगे गहरे लाल रंग के बुरांस। उससे और ऊपर जाएंगे तो फिर हल्के लाल रंग के बुरांस हमको मिलते हैं। और सर्वाधिक ऊंचाई पर हमको मिलते हैं सफ़ेद रंग के बुरांस। मतलब 11,000 फीट की ऊंचाई पर हमको सफ़ेद रंग के बुरांस मिलते हैं। ऐसा प्रश्न अगर आता है तो सर्वाधिक ऊंचाई में किस रंग के बुरांस के फूल पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सफ़ेद रंग के बुरांस। आगे बात करते हैं भारत में बुरांस की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में बुरांस की कुल 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। इससे पहले ये वाला पॉइंट आप देखिए कि बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प और हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड का राज्य पुष्प भी बुरांस है। उत्तराखंड का तो राज्य वृक्ष है बुरांस, लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। और हिमाचल प्रदेश, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है बुरांस। हमारा राज्य वृक्ष है, हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प है, और नेपाल का भी राष्ट्रीय पुष्प है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं बुरांस के जो फूलों का जूस है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। बुरांस का जो फूल का जूस है आपने बहुत लोगों ने पिया भी होगा, तो वो हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। और बुरांस के जो फूल है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो बुरांस के पुष्प में मेथेनॉल पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 11,000 के फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद बुरांस पाए जाते हैं, ये हमने आपको पहले बता दिया है, अब आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पक्षी के विषय में। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है, और इसको हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। मोनाल जो पाया जाता है हिमालयी क्षेत्रों में 2500 से लेकर 5,000 मीटर तक की ऊंचाई के वाले क्षेत्रों में मोनाल पाया जाता है।
मोनाल का वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है। आपको ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक नामों को आपको विशेष गौर करना है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस। मोनार किस परिवार का सदस्य है? अगर इसकी बात करें तो मोनाल फैजेंड परिवार का सदस्य है। किस परिवार का सदस्य है? फैजेंड परिवार का सदस्य मोनाल है। और उत्तराखंड में मोनाल की कुल 4 प्रजाति पाई जाती हैं। अन्य स्थानों पर या अन्य राज्यों में मोनाल को क्या कहा जाता है, ये चीज़ अगर देखें तो कश्मीर में मोनाल को सुनाल तथा हिमाचल प्रदेश में मोनाल को नीले गुरु नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कश्मीर में कहा जाता है सुनाल और हिमाचल प्रदेश में कहते हैं नीले गुरु। मोनाल के भोजन की अगर बात करें तो मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। इसलिए उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ये शिकायतें आती रहती हैं कि मोनाल आलू की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इस चीज़ की शिकायतें आती रहती हैं। और मोनाल की अगर बात करें, जो मोनाल नाम है वो मादा पक्षी का है। मोनाल मादा पक्षी है। इसका जो नर मोनाल है उसे डफिया नाम से जाना जाता है। तो ऐसा प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया है कि नर मोनाल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है डफिया। डफिया नाम से नर मोनाल को जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राज्य तितली के विषय में। तो उत्तराखंड की जो कॉमन पिकॉक है, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया। सॉरी, ये तिथि नहीं है, तितली है। अब इसको करेक्शन करिएगा, ये तितली है। तो 2016 में कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है। और कॉमन पिकॉक को लोग मोर नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड की राज्य तितली कौन है, अगर ऐसा पूछेगा। कॉमन पिकॉक किस वर्ष घोषित किया गया? 2016 में। और इसे अन्य नाम लोग मोर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी वहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं कि उत्तराखंड की राज्य तितली कौन है। हो सकता है वहाँ पर कॉमन पिकॉक नाम ही ना दे, लोग मोर नाम दे दे। तो इसलिए आपको दोनों नाम याद रखना है कि उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक या लोग मोर है। कॉमन पिकॉक के वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर है। क्या है वैज्ञानिक नाम? पेपिलियो वाइनर। कॉमन पिकॉक जो उत्तराखंड की राज्य तितली है, ये 7,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। 7,000 फीट से ऊपर अधिक की ऊंचाई पर पाई जाती है। आगे बात करें तितली संरक्षण के संबंध में, तो 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रश्न यह भी आ सकता है कि बटरफ्लाई पार्क राज्य की किस स्थान में स्थित है, तो आपको याद रखना है देहरादून के लच्छीवाला में। कब खोला गया? 2016 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करें भारत की सबसे बड़ी तितली, उत्तराखंड की नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी तितली जिसे ट्रोइडेस नाम से जाना जाता है, राज्य के किस स्थान में मिली है? डीडीहार में मिली है। और इसे गोल्डन बर्ड विंग भी कहा जाता है। इसमें कोई फैक्ट ऐसे बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस राज्य के किस स्थान में मिली है, तो आपको याद रखना है डीडीहार में मिली है। या डीडीहार में भारत की सबसे बड़ी तितली पाई गई है, उसका नाम क्या है, अगर ऐसा आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है ट्रोइड्रेन या गोल्डन बर्ड विंग। इसका एक अन्य नाम है गोल्डन बर्ड विंग। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करें राज्य वाद्य यंत्र के विषय में, तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया गया है 2016 में। 2015 में 2015 में ढोल को उत्तराखंड का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस समिति की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का राज्य यंत्र घोषित किया गया, तो भंडारी समिति की सिफारिश पर। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर 2015 में ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक अन्य पॉइंट इससे संबंधित है कि राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता कौन है या किसे कहा जाता है, तो राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता, देखिए ढोल सागर ज्ञाता नहीं, एकमात्र ज्ञाता, राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये प्रश्न आयोग द्वारा पूछा जा चुका है कि राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है, आपको याद रखना है उत्तम है ढोल सागर के ज्ञाता जी, उत्तम दास जी। तो आज उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक चिन्ह हैं उनके विषय से संबंधित एक ये वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।